क्रांतिकारी विश्वामित्र। सत्यवादी सत्यवादी यही शब्द मेरे हृदय में सूल की भात पार कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? इस समय में अयोध्या के निकट आ गया हूँ। क्या ना इसी समय देवी लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए? क्या कि जिसके पास धन होता है लक्ष्मी होती है। सत्य धर्म को कभी छोड़ नहीं पाता है। जब लक्ष्मी ही चली जाएगी तो सत्य और धर्म सब ही महाराज हरिश्चंद्र का साथ देने से मना कर देंगे। तो सर्वप्रथम मुझे लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। लक्ष्मी आवाहया। बोलिए लक्ष्मी माता की। अपने नेत्रों को खोलो। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ माता। सदा ही प्रसन्न रहो मुनिराज। मुनिराज, आज ये मैं क्या देख रही हूँ? आपने हमें याद किया, बतलाइए हमारे योग्य ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा? ओहो, तो जिस कार्य के लिए मैंने आपको याद किया है, क्या आप है हमारा कार्य करोगी? मुनिराज, आप बताइए तो यदि करने योग्य होगा हमारे तो साहस स्वीकार ही है। तो सुनो, अधिक नहीं, कुछ दिनों के लिए आप अपने महाराज हरिश्चंद्र का साथ छोड़कर चली जाओ। क्या कह रहे हो मुनिराज? मैं हरिश्चंद्र का साथ छोड़ दूं? हे मुनिराज, इस लक्ष्मी को क्षमा करो, क्योंकि हरिश्चंद्र हमारा परम भक्त है। मैं उसको कदाचित नहीं छोड़ सकती हूँ। नहीं छोड़ सकते? हाँ मुनिराज। नहीं छोड़ सकते। देखोगा किस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र का साथ देती हो। क्यों ना इसी समय धर्म का आवाहन करना चाहिए। यदि धर्म राज्य को छोड़कर गया तो सत्य स्वयं ही चला जाएगा। ओम धर्म देवाय नमः। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। कहिए ऋषिराज, किस लिए याद किया? धर्मदेव, हम चाहते हैं कि उस समय के लिए आप अपने महाराज हरिश्चंद्र का साथ छोड़कर राज्य से चले जाओ। हे संत रमन, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा शिष्य जो हरिश्चंद्र है, मैं उसे छोड़कर चला जाऊं? नहीं, वो तो मेरा परम शिष्य है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा, हाँ तो है आपका परम भक्त है। क्यों नहीं? इसलिए आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते। नहीं तो जा सकते हो। कार्य नहीं करेगा तो यह आशीर्वाद भी नहीं दूंगा। मौत करेगा। क्या करना चाहिए? क्या ना इसी समय मुझे सत्य देव का आवाहन करना चाहिए और सत्य को इस राज्य से दूर फेंक देना चाहिए। ओम सत्यदेव प्रकट हो। प्रणाम ऋषिवर। प्रसन्न रहो सत्यदेव। हे ऋषिवर, कहिए मुझे किस लिए याद किया? क्या जिस लिए मैंने आपको याद किया है आप हमारा छोटा सा कार्य करोगे? क्यों नहीं ऋषिवर, यदि वह कार्य योग्य होगा तो अवश्य ही करूंगा। मैं चाहता हूँ आप अपने महाराज हरिश्चंद्र का साथ छोड़कर कुछ दिनों के लिए इस राज्य से निकल जाओ। ऋषिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? जो हमारा परम भक्त है मैं उसे छोड़कर चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता है। यदि कोई दूसरा कार्य होता तो मैं अवश्य ही कर देता, मैं तो ये कार्य मैं नहीं कर सकता। एक ही कार्य है,
यदि आप हमारा कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा करेंगे आप। नहीं ऋषिवर, छोटा सा कार्य है कर दो। नहीं ऋषिवर, ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जा सकते हो। देखूंगा तुम्हें भी सत्य धर्म और लक्ष्य में कब तक तुम अपने महाराज हरिश्चंद्र का साथ देते हो। क्यों ना इसी समय दरिद्र का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि जिसके राज्य में दरिद्र का आवाहन हो जाता है, राजकोष में निवास हो जाता है, वहां पर ना ही लक्ष्मी रुकती है और ना ही सत्य और धर्म रुकता है। ओम दरिद्र देवाय नमः। दरिद्र देव का आह्वान किया। ओम दरिद्र देवाय नमः। आओ दरिद्र देव। आ रहे हैं दरिद्र देव। धन भरी जवानी खुद डूब के मर जानी, चुल्लू मधुमानी डूब के मर जानी, चुल्लू मधुमानी ना प्रभु को नाम लीनो, ना नाम नाम लीनो। धन भरी जवानी तू डूब के मर जानी, चुल्लू मधुमानी डूब के मर जानी, चुल्लू मधुमानी। महलायो आती है, मिल जाए गोगाती है। महलायो आती है, मिल जाए गोगाती है। एक दिन काया तेरी बस नहीं आती है, एक दिन काया तेरी बस नहीं आती है। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जाती, चुल्लू मर जाती है। अभी बच्चा, बाबा नहीं भूखे तो भूखा है। बाबा भूखे। अभी भोजन मिलेगा तुझे। बाबा बाबा बिल्कुल करो। बाबा बड़ा आनंद आया। बाबा भूखे। ठहरो, आओ हमारे साथ। आज हम तुम्हें इस स्थान पर लेकर के चल रहे हैं, वहाँ तुम्हें अधिक भोजन मिलेगा। जो इच्छा हो वह खाना। आओ बाबा भूखे। आओ आओ। बाबा भूखे। और दलिद्र जब सत्य धर्म लक्ष्मी तीनों ने मना कर दिया तो दलिद्र देव का अपने साथ ले जाते हैं क्रांतिकारी विश्वामित्र जी। और बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। तो है धर्म की उन्नति, यह सकल पाप की छे। एक बार सब मिलकर के बोलेंगे तो सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। ये धर्म पालक धर्म रक्षक, ये धर्म के अवतार हो महाराज हरिश्चंद्र। आपकी जग में जय जयकार हो। ये थर्रार रही पृथ्वी तुम्हारे रमे साई से, चंद्रमा में दरबार है आपकी चतार से। विजय और वीरता बना लेती है दरबार तेरा, बना लेती इंसान तेरी एक से। कहो जो दास से सेवा, ये सेवक मन से बजाएगा। दास साहब के किसारे पर सेवक अपनी करदान कराएगा। मुझमें वाह हुकूमत है, ये ढालों को सिरे पर
अहम मुसीबत से डर जाओ तो लालच है मुझे से खोज महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। बोले सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय। महाराज हरिश्चंद्र की जय। सत्य भारत धर्म के अवतार हो। ये शुभ दिन महाराज आपका सफल दरबार हो। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। बोले महाराज हरिश्चंद्र की जय। अम्र के माने में चमके राज शाही ताज का दिन व दिन रुतबा बड़े जो हो श्री महाराज का सब झुके कदमों में आके 10 महीने नापाक का फरक तक झंडा ले रहा है महाराज के यशोर प्रणाम का। महाराज के चरणों में महामंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। सभी को आशीर्वाद है। बैठ जाऊं। सभा में बैठे हुए हमारे सभी सभागणों, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, उप सेनापति, आप सभी का स्वागत है हमारे राज दरबार में। आप लोग हमारे लिए कोई अलग नहीं है। मैं इस सिंहासन पर अवश्य बैठा हुआ हूँ, परंतु ये सब आप लोगों की ही कृपा है। प्रजा की ही कृपा से मैंने ये तख्त और ताज पाया है। आप लोगों की ही मेहरबानी से ये आज मैंने सारे संसार में नाम पाया है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मैं 99 यज्ञ पूरे कर चुका हूँ। अब मैं 100वां यज्ञ करने वाला हूँ और किसी बात की कोई कल्पना लेकर मैं 100वां यज्ञ नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने बहुत कुछ हमें दिया हुआ है। तो आइए सर्वप्रथम भगवान नारायण का ध्यान रखते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भगवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सुनो अयोध्या के समाचार। कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बताओ बंद रही किस दौर में संगठन या वैर की जी अपनी मर्जी पर गुजर करती है या कि वैर की। भाई भाई में सुलह है। हमारे राज्य में भाई भाई में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। भाई भाई में सुलह है या फिर कोई समाई फूट है। बताओ मेरे मंत्रीवर, मेरे राज्य में किस हवा की लूट है। महाराज आपके राज्य की जितनी भी प्रजा है ये सब प्रजा भली प्रकार से रह रही है। जिस राज्य में आप जैसा राजा हो वहाँ की कोई प्रजा को कष्ट नहीं हो सकता है। जितनी आपकी ये प्रजा है ये सब भली प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। होना चाहिए सेवा कहा गया है। ये सेवा हमारा धर्म है। सेवा बजाय हम सेवा में कोई राजन के चरणों में पल के बिठाए हम सफाई और क्या दो। बताओ इस सफाई पर जरा सा भेद आचार्य दो अपने पोज राजन पर ईश्वर की शब्द में पढ़कर ये प्रजा खुशहाल रहती है। अरे जिये यूं दलग राजन यही हर हाल रहती है। नहीं है घेर की बस्ती। अरे नहीं है घर की बस्ती, ये आपकी बस्ती है। यहाँ भी हमारे सुख शांति से बस्ती है। बाबा बाबा भूखे बाबा भूखे। खैर जा तुझे भोजन मिलेगा। सेवक हम बैठे खा रहे हैं। जाओ अपने महाराज तक सूचना पर जाओ। प्रथम द्वार पर प्रणाम। एक संत भगवान का आगमन हुआ है। जिस आज्ञा आपकी महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ महाराज? प्रथम द्वारियों पर एक संत भगवान का पदार्पण हुआ है। क्या कहा? हाँ महाराज संत भगवान का आगमन हुआ हमारे प्रथम द्वारियों पर। जी महाराज। अरे ये तो धन्य का दिन है आज जो संत भगवान पधारे हुए हैं। हाँ कहा गया है संत मिलन को जाइए तजी माया मोह अभिमान
देव देव पगागे रखो कोटि यज्ञ समान। कोटि यज्ञों का फल मिलता है। चलिए मैं स्वयं चल रहा हूँ। महाराज भक्तों के लिए स्वयं चल करके आए। अभी भोजन मिल रहा है, रुक जा। अरे वाह, ओह धन्य भाग्य हमारे जो आज हमारे यहाँ स्वयं संत भगवान पधारे। सर्वप्रथम हे प्रभु मैं करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप। हे मुनिराज, आप कृपा करके हमारे सिंहासन पे चलिए। नहीं राजन, हम आपके पास कुछ समय बिताने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर कैसे कष्ट किया? आज आपसे एक छोटा सा कार्य आ गया है। वो कौन सा? हमारे साथ में हमारा शिष्य है। हम चाहते हैं कुछ समय के लिए आप अपने राजकोष में उस शिष्य को स्थान दे दो। राजकोष में? चलो आपने आज्ञा दे दी है तो उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैं अपने राजकोष में अवश्य स्थान दूंगा। ठीक है, और कोई आज्ञा है आपकी? नहीं, और कोई आज्ञा नहीं है। ये अधिक भूखा है, इसलिए इसको ले जाओ, भोजन इत्यादि करवा देना। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा हुई आपकी हमारे ऊपर। ठीक है, मैं इसे भोजन करवा दूंगा। ठीक है, करा कल्याण। हाँ, जाओ, उनके साथ में तुम्हें भोजन मिलेगा अवश्य। आराम से मिलेगा, भोजन मिलेगा। राजा भूखे। जाइए आप, आपको भोजन तैयार है, भीतर जाके खाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। जय हो, बड़ी कृपा है, जाओ। महाराज बोलिए लक्ष्मी देवी की। अजी मैं क्या देख रहे हूँ? इस राज्य में दरिद्र देव का निवास हो चुका है। जिस स्थान पर दरिद्र देव निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी एक पल भी नहीं निवास करते हैं। क्यों ना ये सूचना महाराज को बतानी चाहिए। हे महाराज, अपने नेत्रों को खोलो। कौन? मैं लक्ष्मी हूँ। माते आप? हाँ माते, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सदा ही प्रसन्न रहो। कहिए माँ। हे पुत्र, मैं तुम्हें यह ज्ञात कराने के लिए आया हूँ। आपके कोसों में दरिद्र देव का निवास हो चुका है। फिर आपको ज्ञात होना चाहिए जिस स्थान पर दरिद्र देव का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी कदाचित नहीं निवास करती है। हे मातेश्वरी, देखिए मैंने जो वचन उन संत को दे दिया, अपना वचन मिथ्या नहीं कर पाऊंगा। हे मातेश्वरी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। यदि आप अपने वचन को मिथ्या नहीं कर सकते हो तो ये लक्ष्मी आपके राज्य में नहीं निवास कर सकते हैं और आपके राज्य को छोड़ करके सदा सदा के लिए जा रही है। प्रणाम माता। सदा ही प्रसन्न रहो। दरिद्र को स्थान देने से माँ लक्ष्मी चली जाती है। और इधर धर्मदेव, बोलिए धर्मदेव भगवान की। हे महाराज हरिचंद्र, अपने नेत्रों को खोलो और प्रणाम देव। प्रणाम देव, कल्याण। कहिए प्रभु। हे महाराज हरिचंद्र, तुम्हारे राजकोट में धनुर्देव का वास हो चुका है, इसलिए तुम्हारी राज को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। हे प्रभु, आप तो धर्म है और धर्मावतार है। आप मुझे छोड़ के ना जाए, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म मेरे साथ रहे। क्या प्रभु आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ठीक है प्रभु, राज्य के बाहर हमारी रक्षा करना प्रभु। क्यों नहीं?
में सत्यदेव भगवान। बोलिए सत्यदेव भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र, अपने नेत्रों को खोलो। कौन? मैं सत्यदेव। क्या देवा, वो भी रात्रि में? हे सत्यदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा महाराज हे हरिश्चंद्र। प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ रात्रि में आने का कारण? कारण बस यही है कि आपने अपने राजकोष में दरिद्र देव को वास दे दिया है। जहाँ पर दरिद्र का निवास होता है वहाँ पर सत्य धर्म लक्ष्मी कोई भी नहीं ठहर अरे नहीं सकता। प्रभु, आप ऐसा ना कहे भगवान। आप तो सत्य है और ये सारा संसार मुझे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानता है। प्रभु, हमारे स्वप्न में माता लक्ष्मी आई, वो भी चली गई, कोई बात नहीं। मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, मैं अपना जीवन काट लूंगा। धर्मदेव भी चले गए हैं, कोई बात नहीं, परंतु सत्यदेव को मैं नहीं जाने दूंगा। हे भगवान, सारा संसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानता है और यदि मेरा सत्य ही चला जाएगा तो फिर मैं सत्यवादी कैसे रहूंगा? प्रभु महाराज, मैं बेबस हूँ, इसलिए आपके राज्य में नहीं ठहर सकता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। परंतु हे प्रभु, आप मेरी रक्षा तो कर सकते हैं। आप मुझे कभी सत्य से अधिक ना होने दें, मैं यही चाहता हूँ। जब तक मैं आपके पास ना रहूं तुम अपने सत्य को कभी मत छोड़ना। जब इस राज्य के आप बाहर आएंगे तो मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। जय हो प्रभु, प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। बोलिए सत्यदेव भगवान की। तीनों देव छोड़ करके चले जाते हैं महाराज को इधर क्रांतिकारी। मैंने कहा था सत्य धर्म और लक्ष्मी, हम सभी को महाराज हरिश्चंद्र को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी प्रथम चाल तो कामयाब हो गई। क्या ना इसी समय मैं अपनी दूसरी चाल भी चलूंगा। इस रोग को छोड़कर एक बाराह का रोग बनाना चाहिए और महाराज हरिश्चंद्र के रहे सुंदर बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहिए। जो भी आएगा हमारे मार्ग में वह मारा जाएगा। और महर्षि क्रांतिकारी विश्वामित्र जी ने एक बाला का यह माली भैया हम है महाराज हरिश्चंद्र के माली। हमारा प्रतिदिन का काम यही है, इस बागीचे की रक्षा करना, देखभाल करना। जो भी कोई बालक वृंद चाहे कोई वृद्ध हो हमारे बागीचे में यदि औरंगदा का कार्य करेगा तो उसको वैसे ही परिणाम दिया जाएगा कि सोवती सोवती आज से मदन भयो है। सोवती सोवती आज से मदन भयो हे राम। रात हो गयो देखत ही होवे न सुबह से भैया हम है माली। हरा हरा करत दिन जाए जन्म पायो माली को। हरा हरा करत दिन माली को भैया माली झुटका भी आवे यानी बड़का भी आवे। झुटका भी आवे यानी बड़का भी आवे। इन बूढ़न से दिया घबराए जन्म में पायो माली अरे ये क्या हमारे बागीचे में भयानक
दुर्गा को खा जाता है, घायल कर देता है मालिक। अरे बादलों कुछ रक्त निकल जाएगा भाई। हाय रे, आज जैसे ही इस बागीचे की रक्षा के है तो मैं इस बाराह के ऊपर अपना डंडा लेकर के दौड़ा तो ये बाराह आज मेरे ही जंगा को फाड़कर आज इस बागीचे में तहस नहस करने के लिए लग गया। अब मैं अपने जीते जी किस प्रकार से इस बागीचे की रक्षा करूं? क्यों ना हो मुझे चलना चाहिए महाराज हरिश्चंद्र के दरबार की ओर, वहीं पर दुहाई लगानी चाहिए और इस बाराह से रक्षा पानी चाहिए। महाराज के रीवर की जयकार हो। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो कि अमर रहेगा ती सदा अन्नदाता सरकार। अमर रहेगा ती सदा अरे अन्नदाता सरकार। और दुहाई श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। सुनियो मेरी पुकार, नाथ गजब भयो भारी है। एक बार हमें हार के उजारी सगरी फुलवारी है। हे महाराज, मैं कैसे बखान करूं कि आज हमारे इस पावन बागीचे में न जाने कहां से एक निर्बक्षी सुगंध आ चुका है, जिसने आज हमारे बागीचे को नष्ट भ्रष्ट करके बेला चमेली पुष्प इत्यादि सभी वृक्षों को उखाड़ डाला। जब मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो महाराज अपने प्रहार के द्वारा मेरी जंघा को फाड़ डाला। मालूम मुझे जंघे की कोई फिक्र नहीं, पर महाराज मैंने उस बागीचे को एक बालक की भांति सींचा और सेया है। अगर वो आज मेरा बागीचा उजड़ जाएगा तो महाराज मैं क्या करूंगा? अरे कोई बात नहीं माली, मुझे बगीचे की चिंता नहीं है, मुझे चिंता तेरी है माली। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? ए माली, तू आया है बगीचे से अपनी बात को लेकर एक बाबा आया जी महाराज, और उसने बगीचे को नष्ट कर दिया। लेकिन माली मेरी बात ध्यान से सुनो कि इस समय यहाँ पर जी ये देख रहे हैं कौन सा समय है माली? और आम हुआ संध्या समय, माली निज धाम और इस दम जीव सतावना। माली महापाप को कहन, हर महापाप को कहन। अरे माली उजड़ जाने दे फुलवारी को, और प्रात होत देखेंगे हम उस बाराह पलंकार। और माने प्रातःकाल और हनु एक ही बाण से, और ना जिंदा रखूं जान से। और शाम होत करते शिकार नहीं हम अंशी रवि। तो किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, कल प्रातःकाल होगा, हमें यहाँ बैतराज के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ, और कल प्रातःकाल आ जाना। हम सब उस बाराह को देखेंगे, वो बाराह कैसा ही है। जैसी आज्ञा माई बाप। ले चलो मंत्री जी, आओ भैया, बड़ी पीड़ा हो रही है। आए रे, आओ हम आपको बैतराज के पास में लेकर चलते हैं। ले जाइए उनको, और कल प्रातःकाल आ जाना माली, पटबंद कर दिए जाएंगे।